ये है वॉइस ऑफ उर्दू पाकिस्तान, जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, वो आपके ज़हन में दखल होती है, आपके अंदर उतर जाती है। विराम। हवा की आवाज़ थोड़ी बढ़ जाती है। आज हम लेकर आए हैं ऐसी कहानी जो सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, एक ऐसी गुत्थी है जिसमें छुपी है मोहब्बत, दोस्ती, वफादारी और मौत का साया। स्वर फुसफुसाते हुए नाटक जैसा हो जाता है। एक कदीम कोठी, एक कैद रूह और एक जवान आर्किटेक्ट, जिसे प्यार ने उस रास्ते पर डाल दिया जहां से कोई वापस नहीं आता। क्रेस्केंडो धीरे धीरे बनता है, तैयार हो जाए मौत के शिकंजे में कदम रखने के लिए। सिर्फ यहाँ उर्दू पाकिस्तान की आवाज, संगीत कहानी कहने के स्वर में फीका पड़ जाता है। रात के साए हर गली, हर छत, हर दीवार से चिपके हुए थे। शहर की हवा नम थी, लेकिन उस नमी के पीछे एक अजीब सी घुटन थी। ऐसा लग रहा था मानो शहर की हवा अपनी सांस रोके हुए एक पल के गुजरने का इंतजार कर रही हो। शयान, अनम, काशिफ और महनूर, 4 दोस्त, 4 कहानियां, लेकिन एक अंत। वे बचपन से एक साथ पले बड़े थे, और अब जब वे सभी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके थे, तो वे एक नए प्रोजेक्ट पर साथ मिलकर काम कर रहे थे। उनका प्रोजेक्ट सरल था, पुराने शहर के इतिहास पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना, खासकर उस पुरानी हवेली पर जिसके बारे में शहर हमेशा बात करता था। ये हवेली शहर के पुराने हिस्से में स्थित थी, जहां दिन में भी सन्नाटा पसरा रहता था। लोग कहते थे कि वहां से अक्सर रात में चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं, और कभी कभी अजीब सी बदबूदार धुआं भी निकलता था। लेकिन ये 4 दोस्त कुछ अलग थे, या शायद ज्यादा आत्मविश्वासी। उन्हें लगता था ये सब कहानियां हैं। शाइन ने अपना DSLR उठाया, अनम ने लाइट्स पैक की और महनूर ने फाइलें संभालीं। काशिफ हमेशा की तरह गंभीर था, लेकिन समर्थन करने से पीछे नहीं हटा। हमें बस सच दिखाना है, चाहे जो भी हो। डरने की कोई जरूरत नहीं है, उसके शब्दों में ताकत थी, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी झिझक थी। वे रात के 11:30 बजे हवेली पहुंचे। दरवाजा पुराना था, लेकिन खुला था, जैसे किसी ने उनके आने की भविष्यवाणी कर दी थी। पेड़ों की शाखाएं जमीन से टकरा रही थीं। हवा रुक गई थी। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, महनूर ने अपनी गर्दन पर ठंडी सांस महसूस की। ये जगह अजीब है ना? अनम ने धीमी आवाज में कहा। अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था, लेकिन एक कमरा खास तौर पर साफ था, जैसे कोई रोज आकर उसे साफ करता हो। दीवार पर एक तस्वीर टंगी थी, एक महिला सफेद ड्रेस में, उसकी आंखें किसी पर टिकी थीं। जैसे ही शाइन ने कैमरे को तस्वीर की ओर घुमाया, फ्रेम से एक तीखी चीख गूंजी। सब रुक गए, लेकिन आवाज तुरंत बंद हो गई। ये कैमरे की समस्या होगी, शाइन ने खुद को सांत्वना दी, लेकिन काशिफ ने तुरंत कहा, चलो अब वापस चलते हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नहीं, अनम ने दृढ़ता से कहा, हम आ गए हैं, रिकॉर्डिंग खत्म करके चले जाएंगे। अगले 2 दिन वहीं बिताने का फैसला किया गया। उन्होंने झोपड़ी में एक कमरा साफ किया, लाइट जलाई और डॉक्यूमेंट्री का पहला भाग शुरू किया। लेकिन हर रात कुछ अजीब होता। महनूर को ऐसा लगता जैसे कोई उसके ऊपर खड़ा है, सांस ले रहा है। शाइन का कैमरा बार बार अपने आप चालू हो जाता और अगले दिन कुछ असली फुटेज दिखाता। एक सफेद पोशाक पहने एक महिला अंधेरे में धीरे धीरे चलती हुई। तीसरे दिन महनूर गायब हो गई। अंदर के कमरों की तलाशी ली गई, आवाजें लगाई गईं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर एक कमरे के फर्श पर खून से लिखा एक नोट मिला। पहला वादा पूरा हो गया है, दूसरा जल्द ही पूरा होगा।
पुलिस को सूचना दी गई। एक युवा पुलिस अधिकारी, सब इंस्पेक्टर हुमायूं ने मामले को अपने हाथ में ले लिया। वह युवा था, बुद्धिमान था, लेकिन आध्यात्मिक चीजों में विश्वास नहीं करता था। उसने तुरंत शायन और काशिफ से पूछताछ शुरू कर दी। संदेह स्वाभाविक रूप से उन पर पड़ा। तुम लोग इस सुनसान जगह पर क्या कर रहे थे? डॉक्यूमेंट्री या कुछ छिपाने आए थे? अनम की हालत बिगड़ती जा रही थी। वह कुछ नहीं बोल रही थी, बस चुपचाप दीवार को देख रही थी। तभी पड़ोस के एक बूढ़े आदमी ने हुमायूं को सलाह दी, साहब, अगर आपको कोई समाधान चाहिए तो बाबा हुसम के पास जाएं। उन्हें इस कोठी का रहस्य पता है। बाबा हुसम, एक बूढ़े व्यापारी, जिनका कमरा धूपबत्ती और ताबीज से भरा हुआ था। जब हुमायूं उनसे मिलने पहुंचा तो बाबा हुसम ने कोई सवाल नहीं पूछा। उसने बस अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, पहला खून बह चुका है, दूसरा होने वाला है। ये हवेली सिर्फ एक घर नहीं है, यह एक बंद दरवाजा है। दूसरी दुनिया का दरवाजा। किसका खून? क्यों? हुमायूं का स्वर कठोर था। 50 साल पहले इस शहर से किसका वादा टूट गया? एक आत्मा जो प्यार में मारी गई। अब वह अपने वादे पूरे करेगी। एक एक करके। हुमायूं ने ये सब बकवास समझा, लेकिन जब अगली रात हवेली के तहखाने में काशिफ की लाश मिली, गर्दन मुड़ी हुई, आंखें खुली हुई और दीवार पर वही लिखा हुआ, दूसरा वादा भी पूरा हो गया। अब सिर्फ एक ही बचा है। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। जो कुछ भी हो रहा था वह इस दुनिया से परे था। शायन, अनम और सब इंस्पेक्टर हुमायूं, अब तीनों इस रहस्य को समझने के लिए एक नई लड़ाई में उतर चुके थे। और शहर, वह शहर जो जाहिर तौर पर खामोश था, पहले से ही अंदर मौत की गिरफ्त में था। काशिफ की मौत ने सब कुछ बदल दिया था। उसके जाने के बाद न केवल दोस्तों की दुनिया बिखर गई, बल्कि शहर का माहौल भी भारी लगने लगा। हर जगह एक अदृश्य दबाव सा छा गया था, मानो कोई अदृश्य सांस हवा में घुल गई हो। शायन की नींद टूट गई थी। हर रात उसे एक अनजान औरत का सपना आता, वही सफ़ेद जोड़ा, वही काली आंखें और एक जलती हुई हंसी, जो हर बार उसके कानों के पास आकर खत्म हो जाती। अनम एकदम चुप हो गई थी। वह अब किसी से बात नहीं करती थी। कभी कभी शायन को ऐसा लगता कि वह किसी अनजान व्यक्ति से धीरे धीरे बात कर रही है, मानो कोई उसके अंदर बस गया हो। वह अपने आप से कुछ बुदबुदाती, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सापन था। एक बार उसने शायन को देखा और कहा, तुमने भी अपना वादा तोड़ दिया। अब तुम्हारी बारी है। सब इंस्पेक्टर हुमायूं, जो पहले सिर्फ तर्क पर विश्वास करता था, अब बाबा हुस्साम की बातों पर विचार करने लगा। काशिफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ अजीब लिखा था। ग्रेटर दैन, शरीर पर अंदरूनी घाव हैं, जैसे किसी ने उसे अंदर से निचोड़ा हो। कोई नशा नहीं, कोई जहर नहीं मिला। मौत का कारण असामान्य मस्तिष्क आघात है। शयन ने हिम्मत जुटाई और हवेली की ओर वापस चल पड़ा। इस बार उसके साथ सिर्फ हुमायूं था। अनम घर पर रह गई थी। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। जैसे ही वह हवेली में दाखिल हुआ, उसके शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। इस बार अंदर कोई सन्नाटा नहीं था, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। शयन ने नीचे तहखाने का दरवाज़ा खोला, जो पहले बंद था, लेकिन अब वह खुला था, जैसे किसी ने उसे अंदर बुलाया हो। तहखाने में एक अजीब सा घेरा बन गया था। उसके बीच में काली मोमबत्तियां जल रही थीं, और बीच में एक वस्तु पड़ी थी, खून से लथपथ अनम की तस्वीर। ये सब क्या है? हुमायूं का दिल धड़क रहा था। शयन ने मोमबत्तियों के चारों ओर बने प्रतीकों को देखा। यह आध्यात्मिक बंदोबस्त जैसा लगता है। इसका क्या मतलब है?
हुमायूं ने पूछा। शाइन ने नीचे झुककर प्रतीकों की तस्वीरें लीं और उन्हें अगले दिन बाबा हुसम के पास ले गया। जैसे ही बाबा हुसम ने तस्वीरें देखीं, उनकी सांस रुक गई। ये प्रतीक नज़र हैं। अनम को नज़र दी जा रही है, किसी महान आध्यात्मिक शक्ति को जगाने के लिए। जिसने 2 जानें ली हैं, उसका दरवाज़ा तीसरे से खुलेगा। ये किसने किया और क्यों? शाइन ने जोर से पूछा। बाबा हुसम ने धीमी आवाज़ में कहा, जिसने प्यार में धोखा खाया, उसने वापस लौटने की कसम खाए। 50 साल पहले इसी घर में जुलेखा नाम की एक महिला को उसके प्रेमी ने छोड़ दिया था। लोगों ने कहा कि वह पागल हो गई है, लेकिन वास्तव में उसने सीख लिया था। बंद दरवाजे खोलना सीख लिया था, मौत को हुक्म देना सीख लिया था। और उस दिन